नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि कुछ महीनों पहले आपने रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा और बहुत बार हमारे देश के जो नेता है इस मुद्दे को उठाते भी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। सिंधु नदी की जो आपकी एक शर्त जो लागू हुई थी या फिर सिंधु नदी की जो संधि हुई थी उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सवाल कुछ इस तरह से है। After the 62 year of signing the Indus Water Treaty, India has moved to amend this treaty with the Pakistan. Discuss the reason of this path-breaking intention of India to modify the treaty with implication on India-Pakistan relation further. कि इस ट्रीटी को साइन हुए हुए लगभग 1960 में ही आपकी जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी। तो आप देखेंगे तो लगभग 60-62 साल से ऊपर हो चुके हैं और इस ट्रीटी को साइन हुए हुए जब इतना वक्त हो चुका है तो इसके बाद अब भारत जो है इस ट्रीटी के अंदर मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। तो हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है और अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है तो किस तरह से भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उन पर प्रभाव किस तरह का पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड के साथ। 1960 के अंदर 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके पानी के वितरण को लेकर काफी समस्या जो है, कॉन्फ्लिक्ट वो खड़ा हो गया था। उस टाइम पे पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बीच में ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी। लेकिन इस ट्रीटी की जो मध्यस्थता है या फिर मेडिएशन का जो काम है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसके अंदर एक ट्रीटी फॉर्म की गई और उस ट्रीटी के अंदर जो लगभग 12 आर्टिकल हुआ करते थे, 12 आर्टिकल थे और 8 आपके एनेक्स्चर थे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ शर्तें थी, वो सब चीजें मेंशन की गई थी, वो हम अभी आगे देखेंगे क्या क्या है। लेकिन बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ कि 1960 में ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी अयूब खान और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में। अब जो ट्रीटी साइन हुई उसके अंदर वाटर जो है उसको डिवाइड किया गया, इंडस और उसकी सहायक नदी जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वाटर को डिवाइड किया गया। मुद्दा खड़ा ही क्यों होता है इसके बारे में जाने। तो देखिए, सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो है तो तिब्बत के अंदर से है, लेकिन तिब्बत में ओरिजिनेट होने के बाद कुछ समय के लिए वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा था वहां पर एंटर कर जाती हैं। अब वहां से पूरे जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करने के बाद वो सिंधु नदी फिर पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान को पूरा फ्लो करने के बाद फिर वो अगेन जाकर आपकी कहाँ पर जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपकी ये इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती हुई आपको नजर आ जाएगी। इस तरह से इंडस रिवर आपकी जा रही है और यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए उसके बाद ये आपकी अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। अब ये होगी आपकी पहली इंडस रिवर। और इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये सभी भी नदियां जो है वो भी इस ट्रीटी के अंदर शामिल थी। अब ये ट्रीटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संधि हुई है उसके अंदर इसके वाटर के डिवाइड को लेकर, पानी के वितरण को लेकर संधि हुई है। और भारत इस संधि के अंदर अगर देखें तो भारत ने काफी कुछ जो है पाकिस्तान को एज अ ट्रीटी जो है उसके अंदर दे दिया है। पानी के शेयर की अगर हम बात करें वो भी इरिगेशन के लिए दे दिया है। लेकिन भारत जो क्या है इस जो पानी है उसका यूज खुद भी कर सकता है। अब देखेंगे हम ट्रीटी के अंदर क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं। तो देखिए, द इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई थी 1960 के अंदर। इट एलोकेट्स द वाटर allocate the use of the Indus River and its tributary which originate in India and flow through the Pakistan to the दोनों कंट्रीज के बीच में फ्लो करती हैं। तो अगर आप यहाँ पर मैप पे देखें तो आप क्या देखेंगे कि इंडस रिवर तो चलिए ओरिजिनेट होकर निकल गई। उसके बाद अगर हम बात करें झेलम की भारत के अंदर, चेनाब की भारत के अंदर, ब्यास और रावी की वो भी भारत के अंदर, और सतलुज जो है वो आपकी मानसरोवर से निकलती है, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्सा है वो भारत के अंदर से फ्लो करते हुए जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक नदी ऐसी है जो कि इंडस रिवर है, जो भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन वो भी भारत के अंदर अच्छा खासा ट्रेवल करने के बाद फिर पाकिस्तान में जाती है। बाकी सभी नदियों का जो ओरिजिन है एक्सेप्ट सतलुज और इंडस, वो बाकी सभी नदियां क्या है भारत के अंदर ही ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ से फ्लो करती हैं। तो अब देखिए, बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ से फ्लो करने के बाद वो जाती पाकिस्तान में है। तो जब ये कंफ्लिक्ट अराइज हुआ, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी चाहिए था पाकिस्तान को या फिर अदर पर्पसेस के लिए, तो वह वर्ल्ड बैंक के पास वो गया और वर्ल्ड बैंक ने फिर वहां पे ट्रीटी साइन करवाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
अब इस अंडर दिस ट्रीटी क्या साइन हुआ कि इंडिया कंट्रोल करेगा ईस्टर्न रिवर्स को, और ईस्टर्न कौन सी है? ईस्टर्न आपकी सतलुज, ब्यास एंड द रावी। अगर यहाँ पिक्चर में देखें तो आपको नजर आएगी सतलुज, ब्यास एंड रावी। ये तीन नदियां जो है जो कि आपको नजर आएंगी ऑरेंज में, पहली, दूसरी एंड तीसरी। ये तीनों नदियां, इसके पानी का सारा जो यूज है वो भारत करेगा, प्रॉपर यूज करेगा। और उसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर्स है जैसे कि आपकी चिनाब, झेलम एंड इंडस, इसके जो पानी का यूज है वो आपका पाकिस्तान करेगा। ये ट्रीटी के अंदर साइन किया गया था कि जो सतलुज, ब्यास एंड रावी हैं उसको क्या करेगा? इंडिया कंट्रोल करेगा, और पाकिस्तान जो है वेस्टर्न जो रिवर्स हैं इंडस, चिनाब और झेलम, उनको कंट्रोल करेगा। अब परमानेंट रेजिडेंट जो परमानेंट कमीशन जो है वो बिठाया जाएगा आपका, इंडस वाटर कमीशन, और उसके अंदर 2 मेंबर होंगे जिसके अंदर एक इंडिया का होगा और एक आपका पाकिस्तान का होगा। तो कुछ इस तरह से आपकी ये ट्रीटी साइन हुई थी। इंडिया क्या इंश्योर करेगा कि रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर, कि भारत क्या करेगा? भारत जो ये वेस्टर्न रिवर्स है ना, इनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जरूर बना सकता है, उसमें किसी तरह की कोई भारत को आपत्ति नहीं होगी, या फिर ट्रीटी के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। Alongside having complete rights over the ईस्टर्न रिवर, कि ईस्टर्न राइट्स के ऊपर, ईस्टर्न जो रिवर्स हैं उनके ऊपर तो कंप्लीट राइट्स है, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर भारत को इतना अलाउड है कि वहां पर वो क्या कर सकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर बना सकता है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे लिखा भी है, भारत पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के साथ साथ पश्चिमी नदियों पर नदी पनप बिजली परियोजनाओं का प्रवाह सुनिश्चित कर सकता है। तो ये भारत के लिए अलाउड है। However, there are differences between India and Pakistan due to India decided to modify the treaty. अब क्योंकि ट्रीटी में मेंशन कर रखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है लगा सकते हैं, बट इवन दो उस केस में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ कंफ्लिक्ट आ जाते हैं 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर, और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से भारत जो है अब इस ट्रीटी में बदलाव का जो नोटिस है भारत ने पाकिस्तान को भेजा है। सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान इज इंट्रिसाइजेंट in implementing the treaty and raised objection to the construction of hydro project on the Indian side. The treaty has graded as the sequential mechanism in a case of differences. देखिए अब है क्या, जब ये ट्रीटी साइन हुई तो उसके बीच में ये भी आर्टिकल में मेंशन किया गया था कि अगर भारत या पाकिस्तान जो है उनके बीच में किसी तरह का कोई मतभेद होता है इस ट्रीटी को लेकर, तो वो खुद, जो मैंने कमीशन के बारे में बताया ना आपको कि एक मेंबर आपका, एक परमानेंट कमीशन होगा जिसमें एक इंडिया का मेंबर भी होगा, एक पाकिस्तान का, तो वो आपस में बैठ के उस मुद्दे का समाधान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने ये जो इशू था इसको लेके वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच गया, और ये आपके एक ट्रीटी का वायलेशन हमें नजर आता है। भारत ने क्या किया है, भारत ने ये जो ट्रीटी है इसके अंदर 2 जो नदियां हैं उनके ऊपर, जैसे कि किशनगंगा और रेटल प्रोजेक्ट, ये 2 आपके प्रोजेक्ट हैं, इनको बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान को उस पर ऑब्जेक्शन था। अब जो ऑब्जेक्शन था वो तो भारत और पाकिस्तान दोनों को बैठ के सॉल्व करना था अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, वो वर्ल्ड बैंक के पास चला जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास, और वहां पर ये जो केस है इंडिया के अगेंस्ट, वहां पर ये बात रखता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ट्रीटी का वायलेशन हो जाता है, जो कि कहती है कि ट्रीटी को दोनों भारत और पाकिस्तान मिलकर सॉल्व करेंगे जो भी कोई कंफ्लिक्ट होगा। बट पाकिस्तान ignored the neutral expert and directly requested the World Bank to appoint the judge of the court of arbitration. मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को कहता है कि आप कोई जज बिठाइए और वो करेगा, तो ये ट्रीटी का वायलेशन है। Whereas India requested the neutral expert, India objects to the 2 simultaneous dispute resolution mechanism needing a revision in the treaty. अब इसकी वजह से भारत क्या कहता है कि हमें इस ट्रीटी के अंदर रिवीजन चाहिए, हमें इस ट्रीटी के अंदर बदलाव चाहिए। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान की एक वजह और क्या भी निकलती है कि भारत को इस ट्रीटी के अंदर बदलाव चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, भारत के अंदर आतंकवाद जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। 1000 कट स्ट्रेटजी बाय द पाकिस्तान क्या चाहता है कि इंडिया को हर तरफ से जो है नुकसान पहुंचाया जाए, और ये पूरी जग जाहिर चीज है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है, पाकिस्तान अपने स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर करता है आतंकवाद को, उन आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजने का काम करता है, और साथ में यही जो मुद्दे हैं जैसे कि किशनगंगा और रेटल प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी अड़चन लगाता रहता है। तो जैसे कि आपका किशनगंगा और रेटल प्रोजेक्ट आपके भारत के अंदर प्रोजेक्ट बन रहे थे,
उसका ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने किया था, और उसी के कुछ टाइम बाद उरी का जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे जवान जो थे वो शहीद हुए थे, वो हमें देखने को मिलता है। तो उसी टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन, हमारे प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकते। अगर आप इसी तरह का रवैया अपनाएंगे तो हम आपका क्या कर सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, बट मतलब यही था कि हम आपका जो पानी है ना, जो इंडस का वाटर है, उसको बंद कर देंगे। और ये देखिए बहुत बड़ा एक हथियार भारत के पास आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो खुद अभी खस्ता हालत में है वो और नीचे चली जाएगी। द मॉडिफिकेशन, अब जो मॉडिफिकेशन होगा उससे भारत को क्या होगा, द मॉडिफिकेशन विल प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स ड्यू टू विच इट शुड बी डेलिब्रेटेड सच एज द फुलफिलिंग इंडियाज एनर्जी एंड वाटर नीड्स। अगर जो आपकी ट्रीटी है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है तो इससे इंडिया की कुछ चीजों में इंडिया को फायदा होगा, जैसे कि इंडिया की एनर्जी और वाटर की नीड्स, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से सरकार पूरा कर पाएगी, और फ्लड मिटिगेशन का जो काम है उसको रोक पाएगी, प्रोवाइडिंग स्टोरेज इन द ड्राई सीजन थ्रू द डैम कंस्ट्रक्शन। डैम हो जाएगा तो पानी को रोक दिया जाएगा जब पानी ज्यादा होगा, और जब आपका सूखा पड़ेगा तो उस टाइम पर डैम के गेट खोल दिए जाएंगे ताकि पानी मिल पाए। तो एक ये फायदा हो जाएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये तो हो गया मुद्दा कि ट्रीटी क्या थी और उसके अंदर भारत पाकिस्तान ने क्या ट्रीटी पर साइन किए थे, और अभी जो मुद्दा है वो क्या है कि क्यों पाकिस्तान ये सब चीजें कर रहा है और भारत ने क्यों कहा है कि हम इस ट्रीटी के अंदर मॉडिफिकेशन चाहते हैं। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले आर्टिकल 12 सेक्शन 3, ठीक है, सब सेक्शन 3 ऑफ दिस ट्रीटी कहता है कि अमेंडमेंट्स कैन बी एनफोर्स व्हेन रेटिफाइड बाय द टू गवर्नमेंट, कि बदलाव तभी हो सकते हैं जब दो सरकारें आपस में मिलकर इसको रेटिफाई करें, पाकिस्तान और इंडिया की सरकार। बट इफ पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू रिस्पोंड विद इन अ नोटिस पीरियड ऑफ द 90 दिन, कि अगर भारत का जो नोटिस भेजा गया है उसको पाकिस्तान रिस्पोंड करने से मना कर दे या फिर जवाब ना दे 90 दिन के अंदर, तो अंडर आर्टिकल 12 सेक्शन 4 ऑफ दिस ट्रीटी प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन थ्रू रेटिफिकेशन बाय बोथ साइड। तो ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसमें भी दोनों स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा, ठीक है। इंडिया कुड स्पेल आउट फर्दर कंडीशन फॉर द ट्रीटी इंक्रीज इट्स लेवरेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑलरेडी सिग्निफिकेंट चैलेंज इंटरनली इन पाकिस्तान। कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, तो अगर ये जो मॉडिफिकेशन इस ट्रीटी के अंदर होती हैं तो भारत अपनी कुछ शर्तें और एक्स्ट्रा रख सकता है यहाँ पर, और एक अच्छा जो अपने लिए एक अच्छी शर्तें जो है वो लेके आ सकता है अगर इस ट्रीटी में बदलाव किया जाता है। आगे अगर देखें, इंडिया कुड ऑल्सो पुट सर्टेन कंडीशन ऑन द टेररिज्म एंड कश्मीर, कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर और आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेर सकता है। और ये जो, लेकिन देखने वाली चीज ये क्या होगी कि अगर इस ट्रीटी में बदलाव होते हैं और पाकिस्तान किसी भी तरह से पानी की समस्या से जूझता है या कुछ भी है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि हर केस में जो चाइना है वो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए आएगा, और वो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चाइना का कंट्रोल काफी अच्छा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जो कि हमारे ईस्टर्न साइड से आती हैं भारत के अंदर। तो वहां पर इंडिया को थोड़ा सा एक कमी जो है वो देखने को मिल सकती है भारत के लिए। बाकी इट कुड फर्दर स्ट्रेन द रिलेशन बिटवीन द क्लोजिंग डायलॉग चैनल विद द हेल्प ऑफ द इंडस कमिश्नर एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट, कि अगर देखा जाए तो भारत जो है या फिर पाकिस्तान, भारत दोनों देश ये अपने जो रिलेशंस हैं उनको या फिर इस ट्रीटी को कुछ शांति प्रिय तरीके से भी निपटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कमिश्नर तो बने ही हमारे इस ट्रीटी के अंदर, तो उनके बीच में और कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय से जो है इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। कैंसलेशन ऑफ द ट्रीटी माइट लीड टू द रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द रीजन फॉर अ प्रायर अप्रोप्रिएशन ऑफ द रिसोर्सेज लीडिंग टू द ग्रेटर चाइनीज रोल इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी, कि अगर भारत ये ट्रीटी टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस केस में भारत के पास पूरे राइट्स हैं, वो इंडस रिवर पे डैम्स बना सकता है और पाकिस्तान उसे रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी चल रही है, पाकिस्तान का जनता किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पैसा है, खाने को है, एग्रीकल्चर है कि नहीं,
इन सब चीजों से चाइना को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार आपको पहले बताया है कि चाइना का सोल पर्पस क्या है। देखिए, इंडिया और चाइना का अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि किस तरह से इंडिया चाइना और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन है, तो इतना सा फर्क है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के साथ जो मुद्दा है, पाकिस्तान को कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक मुद्दा बना के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान का इश्यू सिर्फ इतना सा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री के डिस्प्यूट चल रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत नीचे है इन कंपैरिजन टू दी भारत और इंडिया। और ये जो इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट की थी, दोनों कंट्रीज सेम टाइम पे आपके इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। तो वहां से वो निकलना स्टार्ट हुए थे। और ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है ना, इस मुद्दे के जरिए पाकिस्तान अपने देश की जनता को गुमराह करने का काम करता है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। जब आपके पास अपना देश जो है उसकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप उनके सेंटिमेंट्स को, लोगों के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कीजिए। और इससे बढ़िया क्या होगा जब ये बात कही जाती है कि हम अपने देश की जमीन जो है 1 इंच भी नहीं देंगे, कुछ इस तरह की बातें जब की जाती हैं, तो ऑब्वियसली पूरे देश की जो जनता है वो सरकार को सपोर्ट करेगी। तो यही कुछ मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों की वजह से जो पाकिस्तान है कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां से आतंकवादियों को भेजता रहता है। मेन मकसद सिर्फ भारत को जो है स्टेबिलिटी में नहीं रहने देना है, ये उनका मुद्दा है। अब देखिए, पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं चल रही है, तो खैर अब जो चाइना है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया चाइना की वॉर हुई 1962 में। उसके बाद चाइना पहले से जानता है कि भारत जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाइना डायरेक्टली भारत के साथ किसी भी तरह के कोई कंफ्लिक्ट में नहीं आना चाहता है। बाउंड्री डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूं तो हाँ, वो छोटा मोटा डिस्प्यूट है, बट उस डिस्प्यूट को भी देखते हुए चाइना बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है इंडिया के खिलाफ। इनडायरेक्टली वे में काफी कुछ करता है, डायरेक्टली कुछ नहीं करता है। लेकिन चाइना कभी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इंडिया के ऊपर, वो रेदर पाकिस्तान के थ्रू भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो चाइना जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है पाकिस्तान में, या फिर पैसा लगाता है या कुछ भी करता है, वो सिर्फ इसीलिए है ताकि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे और चाइना जो है वो ग्रोथ करता रहे। सिंपल इतना सा लॉजिक है। तो अगर ये इंडिया जो है हाइडल प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है ऑन रिवर्स पे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उस बात से चिढ़ेगा और चाइना फिर अपना जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे अगर बात करें, क्योंकि इंडिया को कॉन्स्टेंटली जो ये छोटे मोटे डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ उनमें लगा रहना पड़ेगा, तो हमारे देश की सरकार है, पैसा सब कुछ क्या है वहीं पे लगेगा, तो वो इकोनॉमिकली जो इंडिया डेवलप कर रहा है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। ओवरऑल देयर शुड बी अ प्रॉपर डेलिब्रेशन फॉर्मुलेशन ऑफ द हाई लेवल task panel for the India's next move about putting of the concrete modification we need in the treaty without leading to water wars in the South Asia in the future, as many life on the both side depend on the Indus। तो देखिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि शांति से इन चीज़ों का निपटारा हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी है। सरकारें की बात करें तो सरकारें तो बदल जाती है हर 5 साल बाद, लेकिन इन सब चीज़ों से वोटर के साथ बहुत सारी जो जिंदगियां हैं, लाइफ है, वो जुड़ी हुई है, भारत के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी। और अगर देखिए इस तरह से बात वोटर का कोई मुद्दा उठता है तो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये सब कंट्रीज इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। सो हमें बड़ा सोच समझ के इस चीज के ऊपर कदम जो है वो उठाना चाहिए। आगे अगर बात करें, हमारी तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो कि 2999 के अंदर है मात्र। इसके अंदर आपको 6 से लेकर 12 तक जितने भी एनसीईआरटीज हैं, जो भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है, वो सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है goelaclasses.com के नाम से, आप वहां पर भी जा सकते हैं। वहां पर आपको ये कोर्स इजीली मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।